हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AIBE की एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ AIBE की आंसर की शेयर करने वाले हैं। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर की आंसर की यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि 101% ये जो AIBE की आंसर की आज का पेपर हुआ है वो सटीक रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो ये है, किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया था। तो यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन सही है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णित किया कि मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का जो आंसर लगा होगा वो गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य लगा होगा, लेकिन इसका जो आंसर सही है वो है बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4B जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर A। ठीक है, 81 इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का कथन सही है वो केवल और केवल ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, यानी कि सारे ऑप्शन ही यहाँ पर सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। ये जो सेट है आप लोगों का वो सेट आपको बता दूं कि ये सेट A है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास सेट B C D है तो कोई भी और सेट है तो आप उससे मैच कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे लेकिन सभी का आंसर एक ही होगा, सभी के क्वेश्चन एक ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा सा है। संसद ने निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। धारा 3 धर्म जाति लिंग के आधार पर मकान किराए पर देने या बेचने में भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। धारा 6 भेदभाव के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाती है। धारा 10 मकान मालिकों के लिए पिछले 10 वर्षों में सभी किराएदारों की धार्मिक पृष्ठभूमि को खुलासा करने का अनिवार्य करती है। तो ये आप लोगों के पूछा रहा है कि एक नागरिक धारा 10 को चुनौती देता है, यह तर्क देते हुए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 10 को असंवैधानिक घोषित किया लेकिन कानून के अन्य प्रावधानों को बरकरार रखा। इस निर्णय में न्यायालय ने किस सिद्धांत को लागू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत यहाँ पर लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 का आंसर है A, राज्यपाल को प्रस्तुत की जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, वो अनुच्छेद 129 यानी ऑप्शन सी बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल डील विद द पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स, यानी कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों से संबंधित है। तो आर्टिकल यहाँ पर जो सही है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है 105। ठीक है, आर्टिकल बी यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने GST से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वो कैन इनिशिएट इम्प्लीमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है। तो ये तो सभी को आप लोगों को पता है कि कोई भी यहाँ पर शुरू कर सकता है, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भारतीय न्याय संहिता 2023 किस बल को आपराधिक बल मानती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन सी, जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति के किया जाए जिससे चोट भय या क्षोभ पैदा हो। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 182(1) के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने पर अधिकतम जुर्माना कितना होता है। तो ऑप्शन 12 का जो ऑप्शन सही है वो है 300 रुपये।
उसके बाद यहाँ पर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के करने के प्रयास करने वाले गलतकर्ता की जानबूझकर मृत्यु कारित करने या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी आप लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर केस रिलेटेड है। तो केस रिलेटेड में मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ। जो इसका आंसर है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर चोट पहुँचाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी केस रिलेटेड है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन बी। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है ये। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन अमित अंद्रानी का रिलेटेड ये केस इसका जो ऑप्शन आप लोगों का सही है वो है आप लोगों का ऑप्शन बी, चोरी करने के इरादे से गृह अतिचर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर पूछा गया कि बलात्कार के मामले में सजा को बीएनएसएस की किस धारा में शामिल किया गया जिसमें पीड़िता 16 या 12 वर्ष से कम आयु की महिला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। बीएनएस से ही एक और अगला क्वेश्चन है। बीएनएस द्वारा स्नैचिंग का एक नया अपराध शामिल किया गया है। बीएनएस की कौन सी धारा स्नैचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित करती है। तो सभी को पता होगा बीएनएस की कौन सी धारा है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 303। क्वेश्चन नंबर 19 केस रिलेटेड ये क्वेश्चन है और केस रिलेटेड क्वेश्चन में मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना सीधा आंसर बताता हूँ। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19वां क्वेश्चन। इसका आंसर है बी, 2 और 4 दोनों सही है इसके। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है बीएनएसएस द प्रोविजन ऑफ registration FIR relating to commission of cognizable offense irrespective of area where the offense is committed, the FIR is known as। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, 0 FIR। ठीक है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है हमारा बीएनएसएस ने कम से कम कितने वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक फॉरेंसिक टीम को अनिवार्य किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो सही है। ठीक है, 7 साल के लिए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा बीएनएसएस का ही क्वेश्चन है। यहाँ भी बीएनएसएस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीएनएसएस हो गया आपका, बीएनएस हो गया, इनसे क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि नए हैं और नया सिलेबस आप लोगों को बताया भी गया था कि पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बीएनएसएस की कौन सी धारा घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति यहाँ पर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन सही है वो है सी। ठीक है, 356 यहाँ पर सही हो जाता है। 23वां क्वेश्चन बीएनएसएस की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और कार्यवाही की सुविधा प्रदान करती है। तो डिजिटलाइजेशन में यहाँ पर ये क्वेश्चन जोड़ा गया है और डिजिटलाइजेशन में यहाँ पर जो आंसर है आप लोग का वो डी है, 530। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बीएनएसएस की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करती है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए, 531। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा विच सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर एंड नोटिफाई अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द स्टेट विद अ व्यू टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। यानी बीएनएसएस की कौन सी धारा राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने और अधिसूचित करने का अध्यादेश देती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाता है आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का बीएनएसएस की कौन सी धारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्तियों में के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन सही है वो यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन सी, 37 यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है, यह है बीएनएसएस की किस धारा में घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्तियों की पहचान करने, उसे कुर्क करने और जब्त करने के प्रावधान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर जो आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन डी, 86 यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 28 सेक्शन
इंग्लिश में नहीं पढ़ता हूँ, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। बीएनएसएस की कौन सी धारा मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है? तो यहाँ पर जो 28वां क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही लॉन्ग क्वेश्चन है, केस रिलेटेड क्वेश्चन है, और 29 का जो आंसर सही है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। 30 क्वेश्चन, माया फाइल्स अ सूट इन अ कोर्ट वाला क्वेश्चन है, और इसका जो ऑप्शन है 30 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, यानी आदेश 1, नियम 10, पक्षों का संयोजन और प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी की कौन सी धारा मूल डिग्री से अपील करने की अनुमति देती है? तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, सीपीसी की कौन सी धारा है जो मूल डिग्री से अपील करने की अनुमति देती है। यहाँ पर 31 में जो ऑप्शन सही है वो आपका बी, धारा 100 यहाँ पर सही है। अंडर द सीपीसी व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट इन अ सूट? अभी यहाँ पहले लोग जो पढ़ते होंगे वो लोग 90 दिन का लगा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर 90 दिन सही नहीं है। ऑप्शन जो है यहाँ पर वो 120 सही है। ठीक है, 120 वाला यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन सी। फिर बात करते हैं, सीपीसी की कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के से छूट प्रदान करती है? ऑप्शन यहाँ पर जो सही है क्वेश्चन नंबर 33 का वो है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अ कोर्ट पावर टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड? तो यहाँ पर जो आपकी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किस मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के अदालत के अधिकार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता ही होगा इसका, मुकदमों का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 35, सीपीसी के किस आदेश के तहत संक्षिप्त समरी मुकदमों की प्रक्रिया प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो ऑप्शन सही है आप लोगों के लिए वो है यहाँ पर 35 का बी, आदेश। ठीक है, 10, 20, 30 और 7, 37 यहाँ पर सही है। ठीक है, विच ऑफ, फिर से वही इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम, सीपीसी की कौन सी धारा रेस जुडिकाटा के सिद्धांत से संबंधित है? तो रेस जुडिकाटा तो सभी को पता होगा जो अभी सेमेस्टर्स पढ़ के आए हैं। 36 का ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर 37 में पूछा गया, डैश ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड फॉर एन इंटरप्लेटर सूट? सीपीसी की किस धारा में अंतर्विभावी यानी इंटरप्लेटर मुकदमों का प्रावधान है? तो इंटरप्लेटर जो है आप लोगों का 37 का जो सही हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 38, और 38 में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीपीसी की कौन सी धारा प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान करती है? तो 38 में जो आप लोग का सही है वो है 35A। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 में यहाँ पर देख सकते हैं, बीएसए की धारा 22, बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, बीएसए की धारा 22 में कौन सा शब्द यहाँ जोड़ा गया है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन बी, प्रपीड़न यहाँ पर शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में जो यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है वो ये है कि कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है पर किस में चर्चा की गई है? 40 पर यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका वो सी, यानी बीएसए की धारा 14 में यहाँ पर किया गया है। 41 यहाँ पर वही केस रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर आप लोगों को बताता हूँ। 41 में यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है कि इन अ क्रिमिनल ट्रायल राजेश इज एक्यूज फॉर थेफ्ट। अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं तो इस वाले क्वेश्चन में जो आप लोगों का 41 है उसका बी ऑप्शन आप लोगों का सही है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 में यहाँ पर जो आप लोगों का दिया हुआ है वो है कि जहाँ कोई दस्तावेज कई भागों जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया गया है, वहाँ बीएसए 2023 प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो यहाँ पर जो 42 का आंसर आप लोगों का सही है वो है बी, द्वितीयक साक्ष्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बीएसए की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पर जो आप लोगों का सही है वो है आप लोगों का बी, 165। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 44
44 में कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार सिविल मामलों में चरित्र साक्ष्य कब प्रासंगिक होता है। तो 44 का जो आप लोग का आंसर सही है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा बीएसए 2023 की धारा 78(2) के अनुसार किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में धारणा क्या है। तो 45 में जो यहाँ पर सही है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों के लिए 46 में जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो ये है कि बीएसए की धारा 146 के तहत अदालती कार्यवाही में सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, जिरह के दौरान सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं होती है। 47 में यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन जो आपका सही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, निम्नलिखित में से मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है। तो 47 में यहाँ पर बी आप लोगों का सही हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 जो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड और XYZ प्राइवेट लिमिटेड का एक क्वेश्चन है। सीधे मैं आप लोगों का इसका आंसर बता देता हूँ। तो 48 में जो आप लोगों का आंसर सही है वो है ऑप्शन ए, यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद 49 में जो आप लोगों का सही है वो यहाँ पर आप लोगों का सही है ऑप्शन सी, बाध्यकारी निर्णय देता है। उसके बाद यहाँ पर 50 जो किरण एंड मीना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आप लोगों का आंसर सही है ये आप लोगों के लिए 50 में बी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, 50 का बी क्वेश्चन जो आंसर है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। तो अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, 10-15 मिनट के अंदर ही अगला पार्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे। तो अगले पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।